दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। किसी परेशानी के कारणवश वीडियो हम नहीं बना पाए और कारण कुछ बड़ा था, तो इसके लिए क्षमा याचना। तो कारण क्या था, इस बारे में आप लोगों से हम बताएं। ये वीडियो हम बना रहे हैं ख़ास तौर से ग्लोबल हॉस्पिटल जो जयरामपुर में पड़ता है, आजमगढ़। बहुत से लोग सिधारी कर देते हैं, लेकिन सिधारी नहीं, वो तो है जयरामपुर आजमगढ़ में। तो होता क्या है दोस्तों कि हमारी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है और चोटें ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद हम लोग आनंद फानन में ग्लोबल हॉस्पिटल जयरामपुर में जो है वहीं ले जाते हैं, भर्ती कर देते हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल जो फाइल दिया था, उस फाइल का फ़ोटो आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं, आप लोग देख लें। देखें, ये यहाँ पे लिखा है ग्लोबल रे हॉस्पिटल, और बाकी भी आप लोग देख लीजिए। ये उनकी फाइल है। भर्ती ले लेते हैं, दूसरे दिन दवा वगैरह करते हैं। दूसरे दिन ये बोलने लगती है कुछ अच्छे तरीके से। यहाँ भी बोल रही थी, लेकिन यहाँ के बोलने में और वहाँ के बोलने में काफ़ी फ़र्क देखने में आया। तो इन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अब आप इनको दाल का जूस और पानी पिला सकते हैं। ये दाल का जूस और पानी पिलाया गया और ये पानी तो मांग के पीने लगी। उसके बाद होता क्या है कि ये कहते हैं, एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो है इनके फेफड़े में खून जम गया है, कचड़ा। तो उसको निकालने के लिए ये ऑपरेशन करके एक पाइप डाल देते हैं, और जब ऑपरेशन करके पाइप डाल देते हैं, उसके कुछ समय के बाद उनकी स्वास्थ्य में जो है सुधार के जगह बिगाड़ शुरू हो जाता है, यानी स्थिति खराब होने लगती है। और ख़राब होते होते सुबह तक इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि वो वेंटिलेटर पे आ जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि इंसान वेंटिलेटर पर कब आता है, जब वो अधमरा हो जाता है। तो अधमरा करने के बाद ये लोग जो है रीफ़र करते हैं। तो रीफ़र करने से इनको फ़ायदा क्या है? रीफ़र करने से इनको ये फ़ायदा मिलता है कि अब ये रीफ़र कर दिए तो कानूनन ये अपना बचाव कर लिए। हम तो भैया अपने जब हमारे बस का नहीं हुआ तो हम रीफ़र कर दिए, ये इनका जवाब रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसे के चक्कर में रीफ़र उस समय करते हैं जब स्थिति इनके बस की नहीं रहती है। अरे भाई रीफ़र करना है तो आदमी जब आया, आप देख रहे हो तो आपको, आप डॉक्टर भी हो तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस मरीज़ को मैं बचा लूँगा या नहीं। अगर बचा सकते हो तो उसका इलाज करो, अगर नहीं बचा सकते हो तो तुरंत रीफ़र कर दो। रीफ़र भी नहीं कर किए और भर्ती ले लिए। भर्ती लेने के बाद जब स्थिति चिंताजनक हो जाती है तब रीफ़र कर देते हैं। तो हम लोग चले गए BH2 बनारस, वेंटिलेटर के द्वारा लगा हुआ गया यहाँ से वहाँ तक। वहाँ जाने के बाद तुरंत भर्ती हो गया मामला, मैं भर्ती हो गई इमरजेंसी में। स्थिति बहुत ख़राब थी ही। तो डॉक्टर अपना जो भी सिस्टम था उनका, वो अपना लोग लगाए उगाए, ऑक्सीजन वाली प्रक्रिया चली।
तो कुछ समय के बाद हाथ पैर हिलना शुरू हो गया। तो हाथ पैर जब हिलना शुरू होगा तो हम लोगों को समझ में आया कि अब कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ तो हाथ पैर नहीं हिल रहा, पहले बोल रही थी, उसके बाद हाथ पैर नहीं जो है हिल रहा है, आवाज़ें बंद हो गई। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो आवाज़ नहीं खुली थी लेकिन हाथ पैर हिल डुल रहे थे। तो हम लोग कहे कि भाई कुछ फ़ायदा तो है ही है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन हम देखे तो एक आँख बंद हो गई थी, नहीं खुलती थी, दोनों आँख खुली थी। ये भी हम लोगों को फ़ायदा दिखा। उसके बाद डॉक्टर देखे तो डॉक्टर कहे भैया ऐसा है कि वह जो ऑपरेशन किया है, डॉक्टर ये जब कहे कि फेफड़े पे खून जम गया है, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करके पाइप डाल दिए। तो डॉक्टर बीएचयू वाले बताए, वो कहे कि ये ऑपरेशन जो किया गया है, ये ऑपरेशन गलत किया गया है और ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। अब हम लोग कर क्या सकते हैं इस स्थिति में? एक दिन ऐसा हुआ कि तबीयत औसत से ज़्यादा खराब हो गई, तो बीएचयू से रिफ़र करने वाली बात आई। उसके बाद कुछ ही देर के बाद कुछ स्थिति सामान्य हो गई, बस फिर भर्ती ले लिए लोग। उसके दूसरे दिन मौत हो जाती है। तो मरने को सभी आए हैं, लेकिन हमारे समझ से आप लोगों की क्या समझ है, तो आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। हमारे समझ से अगर डॉक्टर वही ऑपरेशन नहीं किया होता तो शायद मौत नहीं हुई होती। तो पैसा भी लिए बेहिसाब, और इनके कारण बस जान भी चला गया, और रुपया लगा वो अलग से। सो हमारा निवेदन है आप लोगों से, सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो ऐसे लोगों से आप लोग दवा, ऐसे सारे नहीं हैं, कुछ होंगे अच्छे, मगर हम तो पहली बार जो है इस स्थिति में गए। तो सर्दी जुकाम बुखार की बात अलग है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो आप लोग प्राइवेट का चक्कर छोड़कर सरकारी में इलाज कराएं, क्योंकि हम बीएचयू में देखे जो भी व्यवस्था थी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। व्यवस्था यहाँ में वहाँ में इतना फर्क कि ये ऑक्सीजन में रखे थे आईसीयू में तो कोई नहीं जाएगा, वो इमरजेंसी में रखे थे लोग, 2 आदमी, हर मरीज के पास 2 आदमी। और वहाँ भी आईसीयू था, तो आईसीयू में वहाँ की व्यवस्था दूसरी थी कि आईसीयू में 24 घंटे में एक बार दिखाएंगे मरीज को। तो ये तो ठीक है कि 24 घंटे में एक बार दिखा दिए। हम जब गए अस्पताल तो घर पर जो है 4 गायें थी हमारी, इनका भी देखभाल करना कोई घर पे है नहीं। हम लोग जो है 4 सदस्य थे। तो हम गए जब, तो वहाँ जो कर्मचारी था उससे कहा गया, भैया ये इनके मतलब फला के पति हैं, हमारी औरत का नाम सावित्री देवी था। तो उससे कहा गया कि सावित्री देवी के पति हैं, केवल इनको आप उनको दिखा दो, ये जाएंगे देख लेंगे तुरंत वापस आ जाएंगे, इनको घर जाना है। कुछ जानवर वगैरह गाय वगैरह हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, घर भी तो देखना है। और एक लड़का एक लड़की वहीं पे पड़े हैं। इस स्थिति में इतना कहने के बाद भी वह आदमी नहीं दिखाया, और हम लोग परेशान हो गए। हमारे तो दिमाग में यह बात थी कि इस कहानी को चल के हम पता लगाएंगे कि इसमें का मेन डॉक्टर मालिक कौन है, उससे हम कहेंगे व्यवस्था आपकी क्या है भैया। अगर अभी इंसान एक्सपायर कर गया, मर गया,
तो तुरंत आप उसके सर पे लाद देंगे कि भैया लेकिन जल्दी से जल्दी भाग जाओ यहाँ से। और हम जो कहे कि एक नज़र केवल देख लें, ये देखने का परमिशन नहीं दिए। और बीएचयू में 2 आदमी साथ में रहे तो बढ़िया तो है ही है। और दूसरी बात कि वो सरकारी अस्पताल है, ये प्राइवेट अस्पताल है। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है और वहाँ की हर जगह सुनवाई है। सो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी अच्छे सरकारी अस्पताल में या किसी कैसा भी सरकारी अस्पताल होगा, अरे अगर ये ब्लॉक वगैरह के रहेंगे तो जब तक इनके समझ में आएगा इलाज करेंगे, नहीं तो अपने से बड़े के यहाँ रिफर कर देंगे, वैसे सरकारी में करेंगे। यहाँ से जो है बीएचयू करेंगे, बीएचयू जो है पीजीआई कर देगा, वह बात अलग है। अगर किसी को मरना है तो मर ही जाएगा, चाहे कोई भी अस्पताल हो या कोई भी डॉक्टर हो, बचा नहीं पाएगा, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि वो डॉक्टर बताए कि अगर ये ऑपरेशन नहीं किए होते तो दूसरी बात रहती है, ऑपरेशन कर दिए, यही गलत किए। तो इनकी जगह वो उस ऑपरेशन की जगह पाइप वाइप लगाए तो निकाल उकाल करके जो है दवा ववा लगाए, टाँका वोका लगाए, ये सब हुआ। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।